Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. हम डे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम टेंस पढ़ रहे हैं। आज हम उसी सीरीज में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा आपको पता है बहुत ही इजीएस्ट वे में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द पैसेज एज वेल एज अदर थिंग दैट्स हैव बीन रिटन इन इंग्लिश। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान होती है? सबसे पहले आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, क्या पहचान है, उसे आप देखें कैसे पहचानेंगे कि कौन से हिंदी के सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं are found at the end of Hindi sentences. At the end of Hindi sentences. हिंदी सेंटेंसेस के अंत में बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं पाए जाते हैं। ये वाले वर्ड्स तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पाए जाते हैं। क्या और इसका एडिशनल है? एडिशनल ये भी है, टाइम इज गिवन। टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस, सेंटेंस में समय भी दिया जाता है, कोई एक्शन कितने समय से जारी है ये बात भी बताई जाती है। अगर हम डिफरेंस समझना चाहें तो डिफरेंस समझ सकते हैं, जैसे वह अखबार पढ़ रहा है। वह अखबार पढ़ रहा है, एक सेंटेंस ये है। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। अब आप दोनों चीज डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, वह अखबार पढ़ रहा है, इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है, लेकिन यहां पर अखबार पढ़ने का टाइम नहीं दिया है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन इसमें अखबार कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए इसमें टाइम होने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसे इसको कहेंगे ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आपको अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया गया है। वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, अब नाउ रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के नियम क्या हैं ये हम जानेंगे। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझें। स्ट्रक्चर होता है, चलिए, यानी फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं। फॉर affirmative sentences,
फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस यदि है तो हम किस तरीके से करेंगे उसको ट्रांसलेट। तो इसमें देखा जाएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल हैव। इसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, वर्ब में ing लगाएंगे, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स इसका यूज होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर जो भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम को हम लगाएंगे। ये अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। बच्चों क्या है, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज बीन, और प्लूरल है तो आप लगाएंगे हैव बीन। ओके, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। सिंस या फॉर, इसमें नई चीज आ गई अपने पास, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि सिंस कहां लगता है और फॉर कहां लगता है। देखो बच्चों, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी में कहते हैं निश्चित समय हो, कोई क्या हो, निश्चित समय के लिए। लेकिन हिंदी से बात नहीं आती समझ में, इंग्लिश से आती है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का डियर स्टूडेंट होता है कि एक निश्चित समय, एक पॉइंट हो जिस पर, जैसे हमने कहा सिंस 4 o'clock, सिंस 6 o'clock। ओके, तो यानी 4 बजे से या 6 बजे से, 4 बजे एक पॉइंट है, एक निश्चित समय है, 4 बज रहा है तो क्या है, एक निश्चित समय हो गया, ठीक। या हमने कहा सिंस 1990, 1990 से, सिंस 2008 या सिंस 2018 एटसेट्रा। यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है 1990, 90 यानी न इधर न उधर, एक निश्चित एक पॉइंट पर है ये ईयर, तो 90 है या 2008 या 2018। तो यह सिंस का यूज हुआ डियर स्टूडेंट, किसका हुआ, सिंस का यूज हुआ। जैसे हमने देखा सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, है ना, सिंस संडे, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, शनिवार है, संडे है, तो ये भी क्या है, एक निश्चित समय है। क्या है, एक निश्चित समय है डियर स्टूडेंट। या हमने कहा, जैसे हमने बोला कि सिंस जनवरी, सिंस जनवरी एंड सिंस अप्रैल या सिंस मई, ये भी डेज। हम कह रहे हैं कि आप जैसे 12 महीने लिख दो, हम के मई, तो आप एक पॉइंट पे बताएंगे दिस इज मई, इट इज मई, आप बोलेंगे ना, पॉइंट करेंगे, ये निश्चित हो गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है वो, पॉइंट ऑफ टाइम है। चाहे वो मंथ का नेम हो, चाहे वो दिन का नाम हो, चाहे वो घड़ी का समय हो, चाहे वो ईयर का नाम हो, ये सब होते हैं डियर स्टूडेंट क्या, सिंस यूज होता है इनसे पहले, पॉइंट ऑफ टाइम। अब साथ ही समझेंगे फॉर का। फॉर होता है डियर स्टूडेंट ड्यूरेशन। क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, अनिश्चित समय कहते हैं जिसे। तो अनिश्चित समय से तो बात समझ में नहीं आएगी, ड्यूरेशन से आ जाएगी आपको। ड्यूरेशन का डियर स्टूडेंट क्या मतलब है, ड्यूरेशन का मतलब है कि जैसे हमने कहा कोई भी काम, कोई काम मान के चलो, आपने कहा कि 2 घंटे से, 2 घंटे से मतलब वो 4 बजे उसने कोई काम शुरू किया 4 PM पर, है ना, और उसने 6 PM पे खत्म कर दिया। तो 4 बजे से काम चल करके कब खत्म हुआ, 6 तक। तो यहां तक का कितना ड्यूरेशन हो गया, 2 घंटे का
ड्यूरेशन हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है कि काम यहाँ पर खत्म है कि यहाँ पर खत्म है, यहाँ से चलता है और यहाँ खत्म होता है, इतना ड्यूरेशन है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। कितना समय लगा? 2 घंटे को हम क्या कहेंगे? कोई भी एक समय रहा होगा जब से वो शुरू हुआ होगा, कोई एक समय रहा होगा जब वो खत्म हुआ होगा तो इसके बीच का जो टाइमिंग है वो क्या? ड्यूरेशन है। इसलिए हम इसको ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स या फॉर 3 आवर्स एटसेट्रा, जितने भी हैं, फॉर 10 आवर्स, फॉर 20 आवर्स, जितने भी हैं वो सब क्या ड्यूरेशन है। या आप मान के चलो कि आपने कोई काम 2019 में शुरू किया और आपने वो फिनिश किया 2022 में। कब फिनिश किया? 2022 में। तो यहां से कितना? 1 साल, 19, 20, 21, 22, 4 साल लगा, तो 4 ईयर का क्या हुआ? ड्यूरेशन हुआ। क्या हुआ? ड्यूरेशन हुआ। 2019 से शुरू होकर 2022 तक जा रहा है, तो ईयर में भी ड्यूरेशन होता है। तो यहां भी फॉर का यूज होगा ड्यूरेशन के लिए, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 5 years एटसेट्रा, जितने भी वर्ष हों, फॉर 10 years, फॉर 20 years, फॉर 30 years, फॉर 50 years, फॉर 100 years, जो भी है वो भी क्या है? ड्यूरेशन है। अब देखिए कोई भी काम है, साथ ही साथ समझते चलें डियर स्टूडेंट, ड्यूरेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम में क्या अंतर होता है। कोई भी काम हमने संडे को शुरू किया। कब शुरू किया? संडे को शुरू किया और हमने सैटरडे को फिनिश किया, तो संडे टू सैटरडे कितने दिन हुआ? ये ड्यूरेशन हो गया। क्या हो गया? ड्यूरेशन। इसलिए यहां पर फॉर का यूज होता है। थर्ड में आप देखेंगे पॉइंट में हम कहेंगे फॉर 3 days, फॉर 10 days, ओके, फॉर 10 days एटसेट्रा, जितने भी दिन दिए हो आपके ट्रांसलेट करने के लिए आप उसके आगे फॉर का यूज करेंगे। ऐसे ही है, कोई काम आपने जनवरी में शुरू किया, मार्च में फिनिश किया, तो यानी 3 महीने का क्या है? ड्यूरेशन है। मंथ भी ड्यूरेशन में आता है। जैसे हमने लिया फॉर 2 months, फॉर 2 months, फॉर 3 months, जितने भी मंथ्स दिए हों आप करेंगे एटसेट्रास। ओके, वहां भी फॉर का यूज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारी किसी ट्रिक देख लें आप, सिंस और फॉर की ट्रिक देखें। जैसे अपने पास है सिंस और ये है फॉर। आप हमेशा ध्यान रखो, इसमें हमेशा संख्या दी जाएगी। क्या दी जाएगी? संख्या। इसमें नेम होगा, इसमें नेम होगा, इसमें संख्या होगी। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। आप इस बात को समझ पाए। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम का पर्टिकुलर टाइम, एंड फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन, यानी 2 टाइमों के बीच का जो टाइम होता है उसको हम ड्यूरेशन कहते हैं, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कहाँ सिंस यूज होना है, कहाँ पर फॉर यूज होना है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। यहां से इस चीज को हटा देते हैं कि सिंस एंड फॉर का यूज कैसे होना है और कहां पर होना है। ओके, अब आगे हम अपने मेन टॉपिक पर, जहां पर चल रहा था ये, जैसे हमने लिखा वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज बीन। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आएंगे प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट कब से? अब देखो सोमवार से, सोमवार का पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे, और नाम है, कोई संख्या नहीं है। ठीक है, मेरे अध्यापक 10 दिन से हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये है मेरे अध्यापक
10 दिन से हिंदी पढ़ा रहे हैं। माई टीचर्स, मान लो का ये टीचर्स हैं, माई टीचर्स, फिर लगाएंगे आप हैव बीन, माई टीचर्स हैव बीन, पढ़ाना होता है टीच, टीच में आएंगे हो जाएगा टीचिंग, माई टीचर्स हैव बीन टीचिंग, कब से, 10 दिन से, तो फॉर 10 डेज, नंबर दिया है तो हमने किसका यूज कर दिया, फॉर का, नेम था तो हमने किसका यूज कर दिया, सिंस का यूज कर दिया डियर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे वन मोर एग्जांपल, वन मोर हम एग्जांपल ले सकते हैं, वे वे सुबह से, वे सुबह से उस बच्चे को दंड दे रहे हैं, वे सुबह से उस बच्चे को दंड दे रहे हैं, तो दे हैव बीन, PUNISHI, punishing, they have been punishing that child, उस बच्चे को, that child, उस बच्चे को since morning, since morning, morning भी क्या है कि सुबह भी एक पर्टिकुलर नेम है, टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए वे सुबह से उस बच्चे को दंड दे रहे हैं, they have been punishing that child since morning। ये डियर स्टूडेंट रहा अफर्मेटिव सेंटेंस की किस तरह से हमको इंग्लिश बनानी है, ओके, कैसे ट्रांसलेशन करना है, कहाँ पर हमें सिंस का यूज करना है, कहाँ पर हमें फॉर का यूज करना है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से इनकी ट्रांसलेशन होनी है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हम लेंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, ध्यान रहे हैज हैव के बाद ही आपको नॉट लगाना है, क्योंकि आपका सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, नॉट का यूज करेंगे, फिर आप बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य चीजें हो अदर्स लिखेंगे, उसके बाद आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, जब आपका ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ओके। जैसे आपने एग्जांपल लिया, आपकी माताजी, आपकी माताजी 2 बजे से, आपकी माताजी 2 बजे से खाना नहीं पका रही हैं, आपकी माताजी 2 बजे से खाना नहीं पका रही हैं, आपकी माताजी 2 बजे से खाना नहीं पका रही हैं, तो होगा योर मदर हैज, अब यहाँ नॉट लगाइए, फिर बीन लिखो, खाना पकाना होता है कुक, तो क्या लिखेंगे, कुकिंग, योर मदर हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस 2 o'clock, योर मदर has not been cooking the food since 2 o'clock, okay dear student, ये रहेगा वे 3 घंटे से, वे 3 घंटे से मैदान में शोर नहीं कर रहे हैं, वे 3 घंटे से मैदान में शोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे हैव
नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, शोर करना होता है मेक, तो मेकिंग अ नॉइज इन द फील्ड, इन द फील्ड, दे हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द फील्ड 3 घंटे से, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, 3 घंटे से, क्योंकि 3 घंटे क्या है, ड्यूरेशन है, संख्या दी है, तो हम किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। आगे लेते हैं डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें पाठ है कि जब क्या हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में हो, हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में हो, तब हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हैज लगाएंगे या हैव से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज हैव लगाना है, फिर आप यहाँ पर बीन का यूज करेंगे, नॉट होगी तो बीन से पहले आएगी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सिंस या फॉर होगा प्लस टाइम होगा एंड प्लस क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या क्या ये यात्री, क्या ये यात्री 2019 से, क्या ये यात्री 2019 से इस नगर में रह रहे हैं, क्या ये यात्री 2019 से इस नगर में रह रहे हैं, ये यात्री बहुत ज्यादा है, तो हैव दीज पैसेंजर्स, हैव दीज पैसेंजर्स बीन लिविंग, इस नगर में, इन दिस सिटी, हैव दीज पैसेंजर्स बीन लिविंग इन दिस सिटी 2019 यानी पॉइंट ऑफ टाइम 2019, since 2019 have these passengers been living in this city since 2019। okay dear student, यदि हमारा जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ एटसेट्रा आदि, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी सेंटेंस के अंदर हो, हिंदी सेंटेंसेस के अंदर हो, अंदर हो तब हम क्या करेंगे, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अब लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको आप इंग्लिश में लिखें, अगर क्या आया तो व्हाट लिखिएगा, क्यों आया तो व्हाई, कैसे तो हाउ, कब तो व्हेन, कहाँ तो वेयर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका बीन यूज होगा एंड वर्ब में आईएनजी आएगी, क्या आएगी, आईएनजी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स होगा, उसके बाद सिंस या फॉर होगा, फिर टाइम लगाया जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, जब हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल आप ऊपर देख लीजिएगा, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो क्या का होगा, what have you been doing, what have you been
doing for 2 hours. For 2 hours. What have you been doing for 2 hours? आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा क्या की इंग्लिश लगाई, what have you been doing for 2 hours. ये रहा डियर स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस तरह से आपको इंग्लिश में चेंज करना है और आप ट्रांसलेट करने में सक्षम रहेंगे. इफ यू आर न्यू on our channel, so please subscribe our channel and press bell icon so that you may get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.